हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा बात करेंगे कोरोना की। कोरोना का कहर शहर दर शहर दूसरी वेव चल पड़ी है। ये लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है। पिछले साल को याद कीजिए, जब पिछले साल इन्हीं दिनों में कोरोना ने बेहद परेशान किया था। दिल्ली में 24 घंटे में 2800 से ज्यादा केस निकलकर सामने आए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए परेशान कर रहे हैं लोगों को। अपनी चपेट में कोरोना ले रहा है। कोरोना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज रफ्तार हो चला है। हम जिस ग्रोथ रेट के कम होने की बात कर रहे थे वो एकाएक बढ़ा है। और कोरोना की इस लहर ने वैक्सीनेशन की इस दौर में भी महामारी का रूप अख्तियार करते हुए लोगों को परेशान करना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। एकाएक मामले बढ़े हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस चिंता के साथ, इस चिंतन के साथ जरूरी है कि आप आत्ममंथन भी करें। ये देखें कि आप कहाँ लापरवाह हो गए हैं, कहाँ हमने ऐसी बेपरवाही दिखा दी कि कोरोना हमारे घर में घुसने में कामयाब रहा। वैक्सीनेशन के इस दौर में क्या वैक्सीन को लेकर लोग लापरवाह हो गए कि अब तो सुई आ गई है तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप क्या पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल इन दिनों में जितने कोरोना को लेकर सजग थे उस मुकाबले आज उतने सजग हैं या लापरवाह हो गए हैं? मास्क पहन रहे हैं क्या आप, या मास्क को त्याग दिया है आपने? 2 गज की दूरी को जरूरी आप आज भी समझते हैं कि नहीं समझते? इसी पर हम ये खास पेशकश लेकर हाजिर है। पंचकुला में 159, गुरुग्राम में 83 नए केस निकलकर सामने आए हैं। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में कोरोना से 9 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। ये प्रदेश के आंकड़े भी पहुंचा रहे हैं हम आप तक, कोरोना अपडेट बताते हुए। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सतबीर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिसार का हाल बताने के लिए अनूप कुंडू हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनूप कुंडू, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, हिसार में कोरोना के मामलों को लेकर क्या ताजा जानकारी है? अनामिका जी, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पहले ये ऐसा था कि 1, 2, 3 मामले आ रहे थे, लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 30 नए मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में चिंतनीय एक स्थिति कही जा सकती है। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। पूरे कोरोना काल की अगर हम बात करें तो 330 मौतें हुई थी, लेकिन 6 मौतें अब पिछले इस दौरान हुई है जब से ये आंकड़े बढ़ने शुरू हुए हैं। 336 मौतें अभी तक पूरे जिला हिसार में हो चुकी हैं। अब अनामिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, उनमें मास्क नहीं लगाया जाता। सोशल डिस्टेंसिंग का अब जो पहले से एक सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा मापदंड तय किए गए थे वो नहीं किया जा रहा। बसें अब चलना शुरू हो चुकी है, तो बसों में हम देख सकते हैं चाहे उसमें कोई मास्क लगा के नहीं बैठता है। हालांकि प्राइवेट जो निजी गाड़ियां हैं उनके जरूर चालान किए जाते हैं प्रशासन द्वारा, लेकिन कभी भी ऐसा देखने में नहीं आया कि वो सरकारी बसों में जाकर भी इस तरह के चालान करे ताकि लोग उससे जागरूक हों। कुछ लोग हैं इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, जबकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं अनामिका जी बढ़ने शुरू हो चुके हैं। जी, स्वास्थ्य विभाग ऐसे में क्या कर रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? वैक्सीनेशन को पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई क्या यहाँ पर भी आप वैक्सीनेशन का मेगा ड्राइव देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। वैक्सीन की अगर बात करें तो चला हुआ है यहाँ पर अनामिका जी। तीसरे फेज में 60 वर्ष तक की आयु के लोगों को इस तरह के वैक्सीन लगाए जाने थे, लेकिन अब प्रशासन द्वारा ये भी कर दिया गया है कि 45 वर्ष की आयु से ऊपर के जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है तो उन लोगों का भी वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। और पहले और दूसरे फेज का कार्यक्रम जो था, जो वैक्सीन का, वो पूरा होने के बाद अब तीसरे फेज का जो कार्यक्रम है वो बड़ी तेजी के साथ चला हुआ है। जी, मैं लौट रही हूँ अनूप, और भी ढेरों जानकारी मुझे चाहिए इस कोरोना पर। अपडेट के लिए बने रहिए। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर सतबीर चौधरी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। एक दिन में धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। सर, एक दिन में जिस तरह से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, बहुत चिंताजनक स्थिति एक बार फिर आप आन पड़ी है। इस कोरोना काल में 9 लोगों की मौत केवल 24 घंटे में हो जाती है कोरोना संक्रमण की वजह से। ये आंकड़े अब एक बार फिर डराने लगे हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दी, ब्रीफ किया। ये सच्चाई है, हमें सच्चाई माननी पड़ेगी कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछली बार जो बढ़ोतरी जाकर के 4 महीने में हुई थी वो अब 20 दिन में तो स्पीड बहुत ज्यादा है।
हमें पहली बात तो ये माननी पड़ेगी कि जो भी बातें बचाव के लिए हमें करनी है वो नहीं की जा रही। जब तक हम ये बात मानेंगे नहीं, सरकार ये कहती हम लोगों को हिदायतें दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं। आदेश देने से, हिदायत देने से कुछ नहीं होगा। लोगों को कन्विंस करना होगा, लोगों को मोटिवेट करना होगा, लोगों को ये बात समझाना होगा कि 6 गज की दूरी क्यों जरूरी है और मास्क क्यों जरूरी है। वही बातें, बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले फालतू में, हॉल में बंद कमरों में कम से कम मीटिंग करें। और जो सरकारी मीटिंगें पहले ऑनलाइन होती थी, साइट से होती थी, जूम से होती थी, वो दोबारा से फिजिकल मीटिंग शुरू हो गई है। और रैली में कोई मास्क नहीं पहनता, कोई 6 फुट की दूरी नजर नहीं आती, तो लोग कैसे मान लें ये बात? जब प्रशासन या नेता इस बात को नहीं मान रहे तो लोग क्यों माने? सिर्फ ये कह देने से कि आप ऐसे करो और एग्जाम्पल नहीं सेटअप करेंगे तो लोग कभी भी नहीं मानेंगे। तो इसका तरीका यही है, सबसे पहले सरकार ये माने कि किसी भी शहर में आप जाओ 70%, 80%, 90% लोग मास्क नहीं पहन रहे, दूरी नहीं मेंटेन कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। खौफ नहीं है लोगों को, बहुत अच्छी बात है, खौफ होना भी नहीं चाहिए। बीमारी के खौफ होने से, डर जाने से कुछ नहीं होगा, सावधानी बरतने से होगा। लेकिन सावधान तो होना पड़ेगा ना, लोग सावधान भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ सर, आपने बेहद दुरुस्त फरमाया कि जब तक हमारे जो आइकन्स है, जो हमारे लीडर्स हैं, वो हमें एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करके नहीं देंगे कि देखिए हम थाली बजा रहे हैं तो थाली बजाइए, हम ताली बजा रहे हैं तो ताली बजाइए, हमने मास्क पहन लिया तो मास्क पहन लीजिए, तब तक लोग वो नहीं करेंगे। ये होना चाहिए। लेकिन अगर लोगों को पता है, लोग खुद मैच्योर हैं, उस सरकार को चुन रहे हैं जिनसे वो चाहते हैं कि वो इन्हें सिखाएं, लोग खुद इस बात को जानते हैं कि मास्क कितना जरूरी है, फिर भी नहीं पहन रहे। नहीं, लोगों को कन्विंस करना जरूरी है ना। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हम एक कमरे में 10 आदमी बैठते हैं, वो कहते हैं जी सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, किसी को बीमारी नहीं, यही सोचते हैं आपस में कोई मास्क नहीं पहनता। लेकिन सच्चाई है, उन 10 लोगों में से हो सकता है एक आदमी पॉजिटिव हो, उसको थोड़ा सा जुकाम हो, बिल्कुल, लेकिन जो 9 आदमी नॉर्मल बैठे हैं, उन 9 आदमियों में वो बीमारी फैला देगा। तो पहली बात, लोगों को ये हमें समझाना है, सरकार का काम है समझाना, और मीडिया तो अपना काम कर ही रहा है, सरकार का काम है उनको ये समझाया जाए कि जो भी आपके पड़ोस में बैठे हैं 10 लोग, 5 लोग, उनमें से किसी को भी कोरोना हो सकता है, एक बात। नंबर 2, उनमें से जिसको कोरोना है उसको छोटा सा जुकाम होगा, छोटी सी तकलीफ होगी, सिर्फ दैट्स ऑल। लेकिन जब वही कोरोना का वायरस आपको पकड़ेगा, जो साथ में नॉर्मल बैठे हैं उनको पकड़ेगा, तो वो जरूरी नहीं है कि उस आदमी को भी छोटा सा अटैक हो सकता है उसको निमोनिया हो जाए, उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ जाए, उसको डेथ हो जाए। तो इसलिए इस बीमारी से डरने की जरूरत है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है कि इसमें मौत हो जाती है। कोई आई फ्लू है, कोई जुकाम है, जो दूसरी संक्रामित बीमारियां हैं कहीं, उनसे डेथ नहीं होती, इसलिए डरने की कम जरूरत है। तो इससे सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। जो आपके साथ नॉर्मल आदमी घूम रहा है, उसको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव है, लेकिन जब वो वायरस आप में घुसेगा, ये हम गारंटी नहीं दे सकते कि उसको क्योंकि कोई सिम्टम नहीं है, उसको माइल्ड बीमारी है तो आपको भी माइल्ड बीमारी होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जिससे आपने बीमारी ली है, जिसने बीमारी ली है, उसको बहुत ज्यादा सिम्टम हो और वेंटिलेटर पे जाना पड़े और डेथ भी हो जाए। ये बात समझना जरूरी है, ये सरकार का काम है समझाना। बिल्कुल, सिर्फ ये कहने से, जैसे राजनेता कहते हैं कि हम तो, या अधिकारी कहते हैं कि हम तो आदेश जारी कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, लोग मानते नहीं है, तो लोगों को तो आपने मनाना पड़ेगा। फिर ऐसे होगा कि सड़क पे लेफ्ट साइड पे चलना है तो लोग राइट साइड पे चलना शुरू कर देंगे। फिर आप ये कहोगे कि लोग नहीं मान रहे, सीट बेल्ट कोई नहीं पहनेगा, हेलमेट कोई नहीं पहनेगा, आप कहोगे लोग नहीं मान रहे। ठीक है, जनहित का काम है, लोगों के हित में आप उनको मास्क पहनने के लिए कह रहे हो, लोगों के हित में उनको दूरी मेंटेन करने के लिए कह रहे हो, लेकिन उनको अच्छी तरह समझाना पड़ेगा कि ये दूरी मेंटेन करना क्यों जरूरी है, और नहीं अगर मेंटेन करोगे तो ये आपको नुकसान होंगे, और इस जिम्मेवारी से सरकार या हमारे नेता नहीं बच सकते। और जो सरेआम जो रैलियों में एक फुट पे लोग बैठे हैं बिना मास्क पहने, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए पहले। अब लोगों के, अब जैसे आपके संवाददाता हिसार से बता रहे थे कि लोगों के चलान हो रहे हैं, कल तो हिसार में इतना एजिटेशन हुआ, किसान इतने इकट्ठे हुए, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कौन देख रहा था?
वो तो अपने जो मिशन था उसमें लगे हुए थे सब। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी कोई देख रहा था, उनका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। तो इतने लोग जो ऐसे बिना सोशल डिस्टेंसिंग के या किसान सम्मेलन में या रैलियों में बैठे हैं, तो उससे इम्प्रेशन यही जाता है कि कुछ नहीं है, तो बेकार का हुआ सरकार ने खड़ा किया था। तो इस इम्प्रेशन को दूर करना, ये जो गलत इम्प्रेशन बन गया है कि ये कुछ नहीं है, इसको दूर करना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार और नेता और अफसर इस जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनूप कुंडू हमारे साथ हिसार से लगातार अपडेट दे रहे हैं। कल किसानों का जिक्र करते हुए डॉक्टर सतबीर ने भी सवाल उठा दिया, और ये सवाल बहुत लाजमी हो जाते हैं अनूप, कि जब तक आप एक एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे लोगों को बताना है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए, 2 गज की दूरी। आप खुद लाखों हजारों की भीड़ के साथ रैलियां कर रहे हैं, तो आप किस तरह का संदेश दे रहे हैं? क्या आपके लिए कोरोना चला गया, या आपका चेहरा आपकी रैलियों को देखकर कोरोना ये कहेगा कि आज तो मैं छुट्टी पर हूं, मैं नहीं आऊंगा, और आम लोगों पर वो अटैक करेगा? मैं देख रही हूँ आप बाहर कहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं अनूप, अगर थोड़ा कैमरा घुमाते हुए कुछ लोगों से बातचीत करके पहुंचा सके कि वो आज की डेट में मास्क को कितना जरूरी समझ रहे हैं, तो वो भी हम तक पहुंचाइए। लोगों की इस बेपरवाही और लापरवाही के पीछे क्या वजह देख रहे हैं अनूप, वो भी बताइए। क्या चालान नहीं हो रहे? हेलो, एक कहावत है कि निज पर शासन और फिर अनुशासन। जिस प्रकार आप अभी कह रही थी कि जो रैलियां की जा रही है, जो सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की अगर चीजें देखने को नहीं मिलेगी, एक एग्जाम्पल सेट वो नहीं करेंगे, तो लोग कहीं न आम जन पर ही इस चीज को थोपा जा रहा है, और ऐसा कई बार देखने को भी मिलता है। अगर हम चालान की बात करें अनामिका जी, एक टाइम पीरियड बनाया गया है कि 10 बजे अधिकारी जो है वो चालान काटने के लिए किसी चौक चौराहे पर खड़े होते हैं, और 12 बजे तक उनकी जो 10, 20, 50, 100 की जो लिमिट होती है वो चालान करके चले जाते हैं। क्या उसी दौरान कोरोना फैलता है? ये बहुत सारी चीजें जो सवाल उठाए जा रहे हैं बिल्कुल वाजिब है, और इस प्रकार से एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। ये ना रहे कि सिर्फ एक राजस्व एकत्रित करने के लिए हम कोरोना को आड़ बना रहे हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि लोग जो नहीं मास्क पहनते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, उनको समझाना भी पड़ेगा, उनको ये भी बताना पड़ेगा कि इसके किस तरह के घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट ने जो बातें कही, हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि जो राजनेता है, जो बड़े बड़े कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको पहले खुद को भी ये दिखाना पड़ेगा कि हम उस लाइन पे चल रहे हैं जो गाइडलाइन सरकार और प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है। जी, स्थान में हिसार में स्थानीय जो प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं? वैक्सीनेशन को लेकर क्या कोशिशें आप देख रहे हैं? एक बार फिर से बताएं, जो दर्शक जुड़े हैं खासकर हिसार के लोगों का यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां से कोरोना अपडेट क्या है, मामले कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लापरवाही और बेपरवाही की अगर तस्वीरें भी पहुंचा सके ये बताते बताते, ब्रीफ करते करते अनूप, तो और ज्यादा उत्तम होगा। हाँ बिल्कुल, अगर पहले मैं वैक्सीन की बात करूं तो वैक्सीन को लेकर के प्रशासन पूरी तैयारियों में है। 3 फेज बनाए गए थे। पहले दूसरे फेज में अधिकारियों को और कर्मचारियों को इंजेक्शन लगाए गए थे। अब 60 साल से ऊपर की आयु और 45 साल से गंभीर जो बीमारी से ग्रस्त लोग हैं उनको वैक्सीन लगाया जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हेल्थ प्रशासन जो है वो अपने कार्रवाई करने में कहीं न कहीं चूक कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चूक यह हो रही है कि हेल्थ प्रशासन उन लोगों को समझाने में नाकाम हो रहा है जो इस बीमारी को लेकर के लापरवाह होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी आप भी कह रहे थे, हेल्थ एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि लोगों को किसी प्रकार के थोपने से कुछ नहीं होगा, लोगों को समझाना भी जरूरी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के अंदर तो अगर हम बात करें तो आज खेती का कार्यक्रम मतलब माहौल चला हुआ है, लोग खेतों में चले गए हैं, लेकिन हिसार में जिस प्रकार से कल प्रदर्शन था वहां पर प्रशासन ने क्या इंतजाम किए कोरोना को लेकर के? क्यों नहीं लोगों को समझाया, क्यों नहीं वहां मास्क की व्यवस्था की, क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग वो कर पाए? तो ये तमाम सवाल तो खड़े होते ही हैं जिसको लेकर के आम लोग, और एक चुनाव का जो अभी जिक्र हो रहा था अनामिका जी, आजकल जो है आम लोग ये कहते हुए नजर आते कि अगर बंगाल में चुनाव है तो वहां कोरोना क्यों नहीं है, तो हरियाणा में ही क्यों, और अगर हरियाणा में चुनाव आ जाते, रैली आ जाती है तो कोरोना नहीं रहता। तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि जहां आपको सुविधा हो वहां आप कोरोना का बहाना बनाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको, जरूरत हो बहुत धन्यवाद अनूप। नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौटकर मैं आती रहूंगी। गुरुग्राम का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ गए हैं। संजय को सुनकर डॉक्टर सतबीर, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगी, बहुत अहम सवाल है आपके लिए अभी भी मेरे पास। संजय, क्या अपडेट है कोरोना को लेकर?
जी बिल्कुल अनामिका, मैं बताना चाहूंगा पिछले 5 दिन की बीते 5 दिन की मैं बात करूं, करीबन 1500 के करीब गुरुग्राम में नए केस जो है कोविड के वो सामने आए। और रिकवरी रेट की बात करूं, जिनको डिस्चार्ज किया है 500 से 700 लोगों को डिस्चार्ज भी किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से एकदम कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है। क्योंकि पिछले 5 दिनों के आंकड़ों की मैं बात करूं, 1000 से ऊपर के आंकड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस तरीके से लोग सैनिटाइजर या फिर फेस मास्क की मैं बात करूं, उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। और जिला प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय समय पर उनको अवेयर करने की कोशिश की जा रही है, वो होर्डिंग के जरिए या फिर लाउड स्पीकर के जरिए। लेकिन लोग उस चीज से नदारत नजर आ रहे हैं। वो बेशक हम गुरुग्राम की सदर बाजार की बात करें या जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनकी बात करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को मास्क और सैनिटाइजर और सबसे बड़ी बात जो है सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन जरूर करना पड़ेगा। जिससे जो ये मामले हैं उसमें जरूर एक रोक लग सकती है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर गुरुग्राम में जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेवारी भी समझनी होगी। और उसके बाद संजय, निसंदेह लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। लेकिन क्या गुरुग्राम पुलिस ने चालान काटने बंद कर दिए? लोग बेखौफ होकर बेधड़क खुले में बिना मास्क के निकल कैसे रहे हैं? जी बिल्कुल नामिका, गुरुग्राम पुलिस की मैं बात करूं, कोविड के चलते मास्क के चालान गुरुग्राम पुलिस कर रही है। समय समय पे जो पीसीआर है या फिर राइडर है वो गश्त कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट करने से गुरेज कर रहे हैं। जिस तरीके से एकदम जो कोरोना की रफ्तार थी वो थम गई थी, उसके बाद लोगों के अंदर से जो डर था वो खत्म हो गया। और उसी के चलते गुरुग्राम पुलिस समय समय पर चालान कर रही है। और उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। हालांकि गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा कड़े कदम उठाने की ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद लोग जो घरों से बाहर निकले तो फेस मास्क और साथ ही साथ मैं बात करूं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। तो ऐसे में हालांकि जिला प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग, उनकी तरफ से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। जब तक लोग उसको अपनाएंगे नहीं तो जिला प्रशासन सिर्फ और सिर्फ अपील ही करता जा रहा है। लेकिन लोगों को अभी भी अवेयर होने की काफी जरूरत है। चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिए, ऐसे ही अपडेट लेती रहूंगी। फिलहाल डॉक्टर सतबीर, मैं आपके पास पहुंच रही हूँ। सर, कहीं पर भी ये महसूस होता है डॉक्टर सतबीर कि जब से वैक्सीन आ गई है लोग पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लापरवाह हो गए हैं? अगर हम बीते साल की बात करें, पिछले साल इन्हीं दिनों में जो कोरोना के आंकड़े थे, हम कमोबेश उसी के आसपास जाकर खड़े हो गए हैं। दोनों ही साल का ये आंकड़ा एक जैसा जिस तरह से प्रतीत हो रहा है, क्या ये दर्शाने के लिए काफी नहीं कि हमने कोरोना से कोई सबक नहीं लिया, हम उतने ही लापरवाह हैं जितने तब थे? बिल्कुल ठीक बताया आपने। बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको जानने के लिए क्यों बढ़ते हैं, कोई कमेटी बिठाने की या कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, सोचते को तो जगाना आसान है, जागते को कैसे जगाएं। सबको पता है, पूरे प्रशासन को पता है कि क्यों केस बढ़ रहे हैं। ना कोई दूरी मेंटेन कर रहा है, ना कोई मास्क पहन रहा, ना कोई सैनिटाइजर यूज कर रहा है, ना कोई बार बार हाथ धो रहा है। अभी हिसाब से बात हो रही, संजय जी भी गुड़गांव में बता रहे थे कि मुझे ये बताओ, कोई रैली हो रही है, किसान रैली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ हाथ धोने का कुछ इंतजाम है? कोई आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद से आप सैनिटाइजर नहीं यूज करते, उसमें पैसा लगाना पड़ता है। कम से कम आधे घंटे 1 घंटे के बाद लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, सब एक बार हाथ धो लें। तो हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना, मास्क लगाना और दूरी रखना, ये समझाना प्रशासन का काम है, नेताओं का काम है। नंबर 2, अभी चालान की संजय जी बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि पिछले 1 महीने में कितने VIP चालान हुए? जब नेता ऑफिसर मास्क नहीं पहन रहे, दूरी मेंटेन नहीं कर रहे, तो आप चालान उनके करिए, लोग तो खुद ही पहनने लग जाएंगे। तो ये एक मौकरी बन जाती है कि स्टेज पे तो लोग बैठे हैं बिना मास्क पहने और दूरी मेंटेन नहीं कर रहे, वीडियो सीधा प्रसारण हो रहा है, उनपे तो कोई कार्रवाई हुआ, आप हो नहीं रहे, उल्टा उल्टा दिखा रहे हैं। अगर आपको शक्ल दिखाने का इतना ही शौक है तो आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रांसपेरेंट मास्क आ गए हैं, स्किन टचिंग मास्क आ गए हैं। अगर यही जरूरी है कि शक्ल दिखानी जरूरी है तो इस प्रकार का मास्क पहन के आप मीटिंग में आए। वरना बोलते वक्त मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो बोलते समय निकलते हैं। बिल्कुल, जब मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई आदमी बैठा है तो वो ड्रॉपलेट ज्यादा दूर तक जाएंगे। इसमें 6 फुट की दूरी बहुत जरूरी है और मास्क बहुत जरूरी है। ये तो होगी चालान की बात। चालान यही चीज के कटने चाहिए। आम आदमी को
तंग करने का, चौक पे खड़ा होके रखने का उसका कोई फायदा नहीं, उनको समझाना जरूरी है। दूसरा ये होना चाहिए कि क्या ये मीटिंग जरूरी थी। कोई सरकारी मीटिंग, चाहे कोई मंत्री बुलाता है, चाहे कोई अफसर बुलाता है, उसको एनालाइज किया जाए कि आज 10 मीटिंगें, आज गुड़गांव में 4 मीटिंग हुई हैं, क्या ये चारों मीटिंग जरूरी थी? क्या ये चारों मीटिंग स्काइप से या जूम से या बिना आए हो सकती थी? डिजिटल माध्यम के। कमरे में जब मीटिंग बुलाते हो तो कोरोना के फैलने के हमेशा ज्यादा चांसेस रहते हैं। मीटिंगें कम से कम बुलाई जाए, मीटिंग बुलाने का कोई औचित्य ही नहीं है। पिछले साल कहाँ मीटिंगें होती थी? अब मैं ये जो त्रिवेंद्रम और तमिलनाडु और जो बंगाल के चुनाव हैं, इनको मैं झारखंड और बिहार के चुनाव से जब कंपेयर करता हूँ, जब झारखंड और बिहार के चुनाव हो रहे थे तो बाकायदा रैलियों के बाद सैनिटाइजर रखते होते थे, थोड़ी बहुत चेकिंग होती थी कि कुछ मास्क पहने हुए नहीं पहने हुए, डिस्टेंस रखा हुआ है नहीं रखा। अब तो खुलेआम सरेआम स्टेज के ऊपर, रैली में नीचे, बिल्कुल। और इस तरह की जो चीजें आप गिना रहे हैं डॉक्टर सतबीर, ये वाकई चिंताजनक है और लोगों को इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, खासकर लीडर्स को, कि वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आवाम के सामने। चलिए, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ जो आप बोल रहे हैं। हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर सतबीर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, वक्त दिया आपने। संजय, एक बार फिर मैं लौट रही हूँ। गुरुग्राम कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से नंबर 1 पर रहा है कोरोना के ग्रोथ रेट को लेकर। एक बार फिर जब ये दूसरी लहर चली, दूसरी वेव आई, तभी भी गुरुग्राम का नाम सबसे ऊपर है इस लिस्ट में। आखिर यहां पर कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अब कोरोना ब्लास्ट कह सकते हैं, इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? लोगों की लापरवाही के अलावा भी कुछ है क्या? दूसरी चिंता वहां बढ़ जाती है कि गुरुग्राम दिल्ली से एकदम सटा हुआ इलाका है, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, भारी संख्या में बैठे हैं। अगर वहां कोरोना ब्लास्ट हुआ तो फिर गुरुग्राम तक कोरोना के पहुंचने में और तेजी के साथ पैर पसारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या सरकार और प्रशासन तैयार है? जी बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से गुड़गांव दिल्ली के बिल्कुल सटा है और साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि दिल्ली से जब गुड़गांव की तरफ लोग आते हैं, एयरपोर्ट नजदीक होने के कारण जो विदेश से लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो सैंपलिंग है वो समय पे नहीं होती है। यही एक बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा अनामिका, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने एक रैंडमली टेस्टिंग भी कराई गई थी गुरुग्राम टोल प्लाजा की मैं बात करूं या फिर एम्बियंस की बात करूं, तो वहां पर कराई गई थी, क्योंकि दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनके रैंडमली कोविड टेस्ट कराए गए थे। क्योंकि जिस तरीके से लोग दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं या फिर जयपुर से हरियाणा की तरफ आते हैं या फिर गुड़गांव एंटर करते हैं, उनकी सैंपलिंग ली गई थी। तो ऐसे में काफी लोगों को कोविड पॉजिटिव मिला था। तो ऐसे में प्रयास स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय समय पे किए जा रहे हैं, जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो वीकनेस है या फिर मैं कमजोरी कहना चाहूंगा, जब तक लोग खुद अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे, अपने अंदर चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जो ये मामले हैं कोविड के इस तरीके से ही गुरुग्राम में बढ़ते जाएंगे। पूरे हरियाणा की मैं बात करूं, अव्वल दर्जे पे गुरुग्राम का नाम आता है जब से कोरोना की लहर आई थी। और दूसरे कोरोना जब वाइव आई तो उसमें भी गुरुग्राम सबसे अव्वल दर्जे पे। मैं कल ही की बात करूं, 381 नए मामले गुरुग्राम में देखने को मिला और एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक लोग इस चीज को समझेंगे नहीं, उस चीज को अपनाएंगे नहीं, तो इसी तरीके से गुरुग्राम में जो मामले हैं वो बढ़ते जाएंगे। दुनिया के हर कोने के जो लोग हैं वो गुरुग्राम में रहते हैं, आए दिन उनका दूसरी कंट्रियों में आना जाना लगा रहता है। यह भी एक बड़ा कारण है जिस तरीके से जो गुरुग्राम में आए दिन जो मामले की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया संजय, ऐसे अपडेट पहुंचाते रहे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता संजय राठौर से आप गुरुग्राम का हाल जान रहे थे। ऐसे ही आगे भी कोरोना अपडेट, तमाम दूसरी सुर्खियां पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।